हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जनरल अवेयरनेस ऑफ लॉ चैनल में आप सभी का स्वागत है। झूठा केस किसी ने लगा दिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या राइट्स हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के काफी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं कि किसी ने अगर साहब प्रोसेस ऑफ कोर्ट को मिसयूज करते हुए हम पर कोई झूठा मुकदमा लगा दिया तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कानून हमको क्या तरीका और क्या राइट देता है। तो इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल अपने आप में एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट है, स्पेशली अगर आपके ऊपर किसी ने आपको हैरेस करने के लिए कोई झूठा केस लगा दिया हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं मनीष खंडेलवाल एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल कंज्यूमर कमीशन के साथ साथ दिल्ली के अन्य कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। देखिए दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है कि बहुत सी बार प्रोसेस ऑफ कोर्ट और कानून का मिसयूज करते हुए लोग बाग झूठे कंप्लेंट्स हैरेस करने के लिए लोगों को एफआईआर फाइल कर देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ट्रायल फेस करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही अपने आप में बड़ा लंबा और हैरेसमेंट का विषय है, क्योंकि आपको हर डेट पे कोर्ट जाना पड़ता है और अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है और लगातार आपके पास में दिक्कतें आती रहती हैं। तो इसको कैसे हम बच सकते हैं, उसको जानने से पहले थोड़ी सी हम एक छोटी सी प्रक्रिया समझ लेते हैं कि देखिए, कल को किसी ने एफआईआर किसी अक्यूज पे फाइल करी तो उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में पुलिस एक रिपोर्ट लगाती है, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, कोर्ट के समक्ष लगाती है। या तो उसके अंदर चार्जशीट लगाती है कुछ धाराओं के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उसने एफआईआर लिखी है, या फिर एक फाइनल रिपोर्ट लगाती है। अगर उसने चार्जशीट लगाई तो कोर्ट ने अगर ये सही प्राइमा फेसी पाया और उसका संज्ञान ले लिया तो कोर्ट फिर अक्यूज को प्रस्तुत होने के लिए या ट्रायल फेस करने के लिए समन या वारंट के थ्रू बुलाता है। अब आपको आगे जो ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया गया है और कोई हैरेस करने के लिए आप पे केस लगाया गया है, तो आपको ये करना है कि जब पहली डेट पे आप वहां पर प्रस्तुत हों तो अक्सर ये देखा जाता है कि कोर्ट कहता है चार्जेस फ्रेम करवा लो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको चार्जेस फ्रेम नहीं करवाने हैं। आपको कानून ने ही एक राइट दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है, वो झूठा है, कोई एविडेंसेस नहीं है, हैरेस करने के लिए करा गया है या लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, तो आप एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाइए। जी हाँ दोस्तों, आप एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाइए। ये राइट आपको एक वैल्यूएबल राइट की तरीके से ही कानून ने प्रोवाइड करा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में सीआरपीसी, जो अब बीएनएसएस हो गया है, उसके अंतर्गत ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को फिर कोर्ट सुनता है और सुनने के बाद में दोस्तों, कोर्ट अगर उसको लगता है कि लिमिटेशन पीरियड के बाहर आप पे केस कोई लगाया गया है या कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूशन आपका कन्विक्शन ले सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपको डिस्चार्ज कर देता है और आपको फिर किसी तरीके की ट्रायल फेस नहीं करनी पड़ती। अब परिस्थिति दूसरी आ जाती है कि कोर्ट ने मान लिए आपको डिस्चार्ज नहीं करा और आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो इसके अंदर भी आपके पास में एक और राइट है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट करी है, उसके अगेंस्ट आप सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट के अंदर आप जाकर उसको रिवीजन के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोर्ट ने वहां पे हायर कोर्ट्स ने भी अगर आपको डिस्चार्ज कर दिया तो आपको ट्रायल फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, ट्रायल अपने आप में एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट है। तो बहुत सी बार अगर आपका कोई भी एविडेंस नहीं दिखा पा रही है एफआईआर, या फिर कोई भी लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, तो आप अपने वकील साहब को कहिए कि साहब हमारे पे चार्जेस फ्रेम ना करवाइए, हमारे ऊपर आप हमारे लिए एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगाइए, तो जिससे कि आपको बिना बात को ये जो हैरेसमेंट होने जा रहा है उससे आप बच सकते हैं। और इसलिए जरूर से आप इस डिस्चार्ज का जो सेक्शन है, उसका जो कि कानून ने आपको एक वैल्यूएबल राइट की तरीके से दे रखा है, उसका उपयोग करिए और उस तरीके से आप झूठे केसेस से बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जिसके थ्रू
हम बिना बात के झूठे केसेस से जो हैरेस करने के लिए लगाए गए हैं, यहां तक कि बहुत सी बार सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बनाकर कोर्ट में लगा दिया जाता है, तो उससे हमको बचा जा सकता है। इसका उपयोग करिए। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ इसको अपने और लोगों को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।